Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Awais Iqbal, SSE Biology from Government Higher Secondary School Darawaला। हमने 9th क्लास की बियोलॉजी जो है उसको सिलेक्ट किया है। इसके वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स या टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट से अगर मैं बात करूँ तो बेटा आपने जो 8वीं क्लास की साइंस पढ़ी थी उसमें तीनों पोर्शंस को कंबाइन करके आपको पढ़ाया गया। मतलब कुछ उसमें चैप्टर बियोलॉजी के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे और कुछ जो है वो फिजिक्स के थे। जैसे अगर पहले देखा जाए तो हमारे पास जो पहला जो चैप्टर था उसमें दूसरे में ये ज़्यादा टॉपिक बियोलॉजी के थे। जैसे माइटोसिस में का आपने पढ़ा था, मियोसिस के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद कुछ चैप्टर जैसे एसिड बेस वो केमिस्ट्री के उठा के डाल दिए गए और कुछ चैप्टर फिजिक्स के आपको पढ़ा दिए गए। अब चूंकि आपका लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया, आप बड़े हो गए, तो साइंस को 3 हिस्सों में पार्टीशन उसकी करके 3 सब्जेक्ट अलग अलग बना दिए गए। एक का नाम बियोलॉजी है, एक का नाम केमिस्ट्री है और एक का नाम जो है वो फिजिक्स है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज साइंस? साइंस is a systemized knowledge gained through observation and experimentation। मतलब ऐसा इल्म जो मुशाहदात से या तजर्बात से या उनका लॉजिकल कंक्लूजन निकालने से हासिल होता है, उस इल्म को हम साइंस कहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी को डिस्कस करें तो हमारे पास जो बायोलॉजी है, ये लफ्ज़ इसकी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और अगर देखें तो ये 2 लफ्ज़ों से अखज़ है। एक बायोस है और एक लफ्ज़ जो है वो हमारे पास लगोस है। बायोस जो है ये मतलब अगर इसका हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें तो इसका मतलब जो है वो लाइफ है, और लगोस का जो लफ्ज़ है वो रीजनिंग ऑफ है, वो थॉट्स ऑफ है, या इसका मफहूम लें तो वो हमारे पास स्टडी ऑफ। और अगर दोनों को कंपाइन कर लें तो स्टडी ऑफ एनिमल या स्टडी ऑफ आप कह लें स्टडी ऑफ लाइफ जो है, मतलब जानदारों, एनिमल की बजाय आप जानदारों का लफ्ज़ करें कि जितने भी जानदार हैं उनका मुताला करने वाली जो ब्रांच है वो बायोलॉजी कहलाती है। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ को पढ़ा जाएगा तो लाइफ तो बहुत सारी किस्मों की इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनिमल की स्पीशीज इस प्लेनेट पे 1.5 मिलियन है, और अगर प्लांट्स की स्पीशीज को डिस्कस किया जाए तो वो 0.5 मिलियन है। जैसे 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1.5 और 0.5 ये 2 मिलियन हो गए, तो ये 20 लाख तरह की स्पीशीज है इस प्लेनेट पे मौजूद है। और उन 20 लाख स्पीशीज में से एक स्पीशीज इंसानों की है। तो इंसानों की तरह के कितने जानदार हैं? 20 लाख। ये डाटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, आप एफएससी में जाएंगे तो ये डाटा वेरी करता है, इसकी तादाद में वहां पे इजाफा है। तो अब आप देखें इतनी ज्यादा लाइफ को एक बंदा नहीं पढ़ सकता, एक बंदा इतने ज्यादा जानदारों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम जानदारों को अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमने बायोलॉजी को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो इसकी डिवीजन है वो ज़ूलॉजी है, दूसरी बॉटनी है और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी है। लफ्ज़ जो ज़ूलॉजी है 2 लफ्ज़ों से निकला है, एक जू है एक लॉजिक है। जू आपको पता है चिड़ियाघर को कहते हैं, और चिड़ियाघर का नाम एनिमल्स की वजह से रखा गया, तो इसका मतलब जू का मफहूम जो है वो एनिमल निकलता है, और लॉजी का लफ्ज़ी मतलब हमने आसान करके स्टडी ऑफ पढ़ा था। तो स्टडी ऑफ एनिमल जो है इस ब्रांच को हम क्या, इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी। इट इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये डेफिनेशन तो एज जैसे बुक में लिखी हुई है कर ली, तो आप बुक से हट के इसके साथ एग्जाम्पल लाजमी ऐड कीजिए। आप किसी भी एनिमल का आपको नाम आता है, आप स्टडी ऑफ आप जो है हॉर्स लिख लें, स्टडी ऑफ डॉगी लिख लें, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपके पेपर का इंप्रेशन बहुत अच्छा बने तो आप इन डोंकी मंकी के नामों को स्किप करके आप सिंपल लिखें स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। आपको पता है ये लफ्ज़ आप पहले भी जानते हैं, इससे फैमिलियर है। वर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो डोंकी भी इसी में आ गया, मंकी भी इसी में आ गया, बाकी जितने भी आपने नाम लिखने थे वो सारे इसी टर्म के अंदर आ गए। तो अब ऊपर आप डिफाइन लिखेंगे
डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल, नीचे आप हेडिंग देंगे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये हमारी जूलॉजी की डिपार्टमेंट होगी। इसके बाद बॉटनी, अगर आप इस लफ्ज को देखें तो बूटा मीन प्लांट, तो प्लांट्स को पढ़ने वाली जो डिवीजन है उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। आप किसी भी पौधे का नाम लिख सकते हैं, रोज प्लांट लिखते हैं या कोई और लिखते हैं, या इससे भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं स्टडी ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स आपको पता है कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो 95% पौधे जिनके आपने नाम लिखने थे वो इस प्लेनेट के ऊपर वस्कुलर है। तो आप क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, नीचे आप एग्जाम्पल लिख के आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। फिर हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन जो है वो हमारे पास क्या आ गया? स्टडी आ गया। तो माइक्रो मीन स्मॉल, उसके बाद बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन जो है वो स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, छोटे जानदारों का मुतालिया करने वाला ऐसी ब्रांच जिसमें छोटे जानदारों को डिस्कस किया जाता है। छोटे जानदारों से मुराद ये है कि जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया को देखना हो तो वो हमें नेक्ड आई से नजर तो नहीं आता, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप को जो है वो यूज करना होगा। तो इट इज ए डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नीचे आप एग्जांपल लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद अगर आप जो है वो लाइफ को ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी को हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया है, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ब्रांचेस लिखी हैं वो 16 है, वैसे तो ज्यादा होते हैं, तो उनको हम ओवरव्यू लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर डेफिनेशंस के नाम लिख दिए और आगे उनसे रेलेवेंट एग्जांपल जो आपकी बुक में स्किप है। एक बात जरा गौर से आप सुन लीजिएगा कि जिस तरह केमिस्ट्री का पेपर आपने हल करना हो तो इक्वेशन लाजमी होती है, फिजिक्स का पेपर आपने हल करना हो तो न्यूमेरिकल लाजमी है, और इसी तरह अगर बायो का पेपर सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल और डायग्राम जो है वो लाजमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्जाम्पल बुक में नहीं है, तो बेटा जो टीचर आपको पढ़ाता है वो लाजमी तौर पे ये एग्जाम्पल जो है हर डेफिनेशन के साथ कन्वे करेगा, ताकि आपका पेपर जो है वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट हो सके। अब देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ पहली ब्रांच मार्फोलॉजी। लफ्ज जो मार्फो है, मार्फो का लफ्जी मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जाहरी शक्लो सूरत, जानदारों की जाहरी शक्लो सूरत का मुतालिया करने वाली जो बायो की ब्रांच है उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। इट इज दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बाहर से जानदारों को पढ़ा जाता है, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मार्फोलॉजी की। एक जानदार बाहर से हमें कैसा नजर आता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उन सब को पढ़ने वाली ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है? मार्फोलॉजी कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आप सारी डेफिनेशन लिख के नीचे लिखिए फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लीफ। अगर एक पत्ते को देखना हो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, तो अब जाहिर सी बात है हम पत्ते को बाहर से देखेंगे तो ये उसकी मार्फोलॉजी होगी। इसके बाद हमारे पास अनाटमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाली ब्रांच। इट इज दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदरूनी हिस्सों को पढ़ने वाली जो ब्रांच है वो हमारे पास अनाटमी कहलाती है। जैसे लीफ की अनाटमी देखना, आप अगर एक स्टेम को काट के अंदर से देख रहे हैं तो स्टेम की अनाटमी देखना, अगर आप रूट को काट के अंदर से देख रहे हैं तो रूट की अनाटमी। तो मतलब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है तो उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? अनाटमी। इसके बाद आप लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अनाटमी। और आप इसमें फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ अनाटमी ऑफ लीफ लिख दें, या अगर सेल के अंदरूनी हिस्सों को देखना चाहते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स का मुताला करना, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजी आ गई। हिस्टो का मतलब जो है वो टिश्यू है, लॉजी जो है अगर देखा जाए तो उसका मतलब स्टडी ऑफ है। दोनों को अगर इकट्ठा करके लिख दें तो टिश्यू का मुताला करने वाली इट इज दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें टिश्यूज
के बारे में पढ़ा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज टिश्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, कि सेल के मजमूए को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। और आप इसमें नीचे लिखेंगे फॉर एग्जांपल एग्जांपल ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। आपको पता है एनिमल में और भी टिश्यू होते हैं जैसे मस्कुलर टिश्यू। अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जो है इसकी मिसालें बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या आ गई, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और एग्जांपल में क्या आ गई, हमारे पास नर्वस टिश्यू है, इसके साथ मस्कुलर टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है और साथ फ्लोएम टिश्यू। फिर सेल बायोलॉजी, सेल का मतलब सेल ये बेसिक इकाई होता है किसी भी लाइफ की। जिस तरह ईंटों को जोड़ के इमारत बनती है, बिल्कुल इसी तरह सेल को जोड़ के जो है वो एक जिस्म बनता है। बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब जो है वो स्टडी ऑफ है। तो किसी भी जिंदगी के मतलब आप ये कह लें सेल की जिंदगी को पढ़ने वाली जो ब्रांच है ना उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें देखा जाएगा एक सेल डिवाइड कैसे होता है, इसमें देखा जाएगा एक सेल के हिस्से कौन से हैं, हिस्सों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑर्गेनेल्स का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल लाइक इट्स ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो डिस्कस इट्स डिवीजन। और आप इसमें एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ सेल इज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और भी आपको भी सेल की एग्जांपल आती है, आप नर्व सेल जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियो का लफ्जी मतलब फंक्शन होता है, लॉजी का लफ्जी मतलब जो है वो स्टडी ऑफ होता है, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा जानदार उनके मुख्तलिफ हिस्से हैं, उनके मुख्तलिफ आर्गन्स हैं, उन आर्गन्स के फंक्शन को डिस्कस करने वाली जो ब्रांच है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फिजियोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे लीवर का क्या फंक्शन है, हार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं उनका कौन कौन सा फंक्शन है, जो ब्रांच हमें ये सिखाती है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फिजियोलॉजी का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन। अगर आप इतने लफ्ज को अलग कर लें तो जीन है। अब आप खुद जरा सोचें कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज जीन। जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। इसका रोल क्या है, इसका रोल इनहेरिटेंस में है। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, माँ बाप से खसूसियात का बच्चों में जाना। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जीन, इज नोन एज इनहेरिटेंस। Inheritance means transmission of character from parents to or those character which are transferred from parents to offspring are कौन कौन से character है जो माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। वो हमारे पास आई कलर, स्किन कलर, फ्री एंड अटैच एयर लूप है, इंपॉर्टेंटली हमारे पास हाइट है और उसके साथ IQ लेवल। तो अब आपकी बुक में तो ये बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आपको बड़ी डिटेल इसकी आती है। आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को इस तरह से, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन। आगे आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, जीन्स की डेफिनेशन लिख लें, जीन्स आर द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। आगे आप इसका रूल लिखिए, इट प्ले रोल इन इनहेरिटेंस। आप आगे इनहेरिटेंस की डिफाइन लिख दें ब्रैकेट में, इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में इसके साथ इसकी एग्जाम्पल जो हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है कि आप हाइट लिख लें, IQ लेवल लिख लें, स्किन कलर, इंटेलिजेंसी, ये सारे के सारे करैक्टर माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। नेक्स्ट फिर एम्ब्रियोलॉजी है। अगर आप इतने लफ्ज को काट लें तो ये एम्ब्रियो बनता है, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अमल से लेकर, मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है और फीटस बनने के अमल से पहले तक की जो दरमियानी स्टेज आती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्पर्म और एग का आपस में मिल जाना, और जब एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वहां से लेकर फीटस बनने के अमल तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो को पढ़ने वाली जो ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है।
टैक्सोनोमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसमें दो पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं, एक नेमिंग है, दूसरा क्लासिफिकेशन है। नेमिंग का मतलब होता है जानदारों के साइंटिफिक नेम रखना, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जानदारों की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पे ग्रुप बंदी करना। मतलब जो जानदार आपस में ज्यादा मिलते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जो जानदार आपस में ज्यादा नहीं मिलते उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में रखा जाता है। तो अब टैक्सोनोमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of naming and classification of living organism। अब इसके साथ भी आप एग्जाम्पलें जो है वो पुट करेंगे, नेमिंग की एग्जाम्पल भी लिखेंगे। आप लिखें फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज इज रोजा इंडिका, जो गुलाब का पौधा है उसका साइंटिफिक नेम रोजा इंडिका है। इसी तरह आप क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल भी नीचे ऐड करेंगे, जैसे 5 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, ये सारी जो है वो एग्जाम्पलें किसकी हैं, क्लासिफिकेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास पैलियंटोलॉजी। पैलियन का लफ्जी मतलब होता है फॉसल, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो फॉसल का मुतालिया करने वाली जो ब्रांच है उसको हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर फॉसल्स, फॉसल्स क्या हैं? डेड रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड बनीथ दी सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की जो तहें हैं उनके अंदर मुर्दा जानदारों की दबी हुई जो हमारे पास आप कह लें बाकियात हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फॉसल। मुर्दा जानदारों की बाकियात जो जमीन के नीचे दब गई उनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फॉसल्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो अगर इसकी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप सबसे पहले जो है वो डिफाइन लिखें, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल, फिर ब्रैकेट के अंदर आप ले जाएं व्हाट आर फॉसल्स। आप ब्रैकेट के अंदर लिखें फॉसल्स आर द डेड रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट beneath द सरफेस ऑफ अर्थ, और नीचे आप हेडिंग दें एग्जाम्पल ऑफ फॉसल्स आर। आप कोल लिख दें, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, जितनी भी आपको आती हैं आप सारी एग्जाम्पल में लाजमी लिखिएगा। उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट। आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, मतलब माहौल और जिंदगी के दरमियान जितनी भी तल्लुकात पाए जाते हैं उनको डिस्कस करने वाली, उनको पढ़ने वाली जो ब्रांच है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। दर हकीकत इस ब्रांच का एक और भी नाम है, वो हमारे पास इकोलॉजी है। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी है। सोशियो ये लफ्जी मतलब जैसे बिहेवियर होता है, बायो का मतलब क्या है, लाइफ है, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी है। तो मुख्तलिफ जानदारों के बिहेवियर का मुतालिया करने वाली जो ब्रांच है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सोशियो बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ जानदारों का बिहेवियर जो है दूसरों के साथ अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है, कुछ जानदारों का बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव नहीं होता। इसके बाद पैरासिटोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स are those small agents or organisms which get their benefit from their host and in return harm them, जो अपने होस्ट से फायदा लेते हैं बदले में उन्हीं को नुकसान देते हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पैरासाइट। क्या आपके जहन में कोई ऐसा जानदार है? जैसे आपको पता है बेटा जो मॉस्किटो हैं वो हमारा ब्लड जो है वो चूसते हैं, बदले में हमें बीमार करते हैं, जैसे मलेरिया की बीमारी करते हैं। जो लाइस है ये जो है अपना फायदा लेती हैं, हमारा ब्लड चूसती है, बदले में हमारे जो ब्रेन सेल हैं उनको कमजोर करती है। तो हर वो जानदार जो दूसरों से फायदा उठाएं और बदले में उसी को नुकसान भी पहुंचाएं उनको हम पैरासाइट कहते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, ब्रैकेट में पैरासाइट की आप डिफाइन भी लिख दें, पैरासाइट्स आर दोज एजेंट विच गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम, बदले में उनको नुकसान देते हैं। आगे नीचे आप लिखें जी एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, उसमें लाइस लिख दें, मॉस्किटो लिख दें, ये आप उसमें एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, छोटे जानदारों को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए फायदेमंद चीजें बनाना। ये कोई ब्रांच नहीं है, आपने 8वीं क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ी है कि आपने पढ़ा था बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन बन रही थी। तो अब उसी को आप एग्जाम्पल में पुट कर दें, बुक में तो नहीं है, आप लिख दें फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन को तैयार करना, ये बायोटेक्नोलॉजी की क्या बन गई एग्जाम्पल। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? छोटे जानदार है, हम उनको क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो इंसानों को फायदा देते हैं। इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे आपको पता है ग्रोथ हार्मोन एक होते हैं, वो भी बैक्टीरिया से तैयार किए जा रहे हैं। इंसुलिन होती है, वो भी बैक्टीरिया से तैयार की जा रही। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम नई नई टेक्निक्स ढूंढते हैं जिनकी वजह से छोटे जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है और उनसे इंसानों के लिए फायदेमंद चीजें बनाई जाती हैं। इस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर इम्यूनोलॉजी, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे एक इम्यून सिस्टम रखा जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो अब इम्यून सिस्टम जो है ये डिफेंड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट पैथोजिन। बाहर से कोई भी जरासीम जब हमारे जिस्म के अंदर जाता है, जिस्म के अंदर जाके वो बीमारी जो है वो लगाना चाहता है, तो हमारा जिस्म उस जरासीम से लड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रांच जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, जानदार जो हैं, जो पैथोजिन्स हैं, बीमारी पैदा करने वाले जानदार, उनसे लड़ने वाला जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा जाता है। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनोलॉजी का। तो अब आप जो है इसकी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन आवर बॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजिन। किसी पैथोजिन के खिलाफ हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज का बन जाना जो है वो क्या कहलाता है? वो बेटा हमारे जिस्म में इम्यूनोलॉजी कहलाता है, इम्यून सिस्टम का काम कहलाता है। तो आप इम्यूनोलॉजी की एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हमारा जिस्म एंटीबॉडीज बनाता है जो मुख्तलिफ बाहर से आने वाले जरासीमों से लड़ता है। जब वो बाहर से आने वाले जरासीमों से लड़ेगा तो इस तरह हम बीमारी से महफूज रहेंगे। आगे एंटोमोलॉजी, एंटो का लफ्जी मतलब इंसेक्ट आप ले लें और लॉजी का मतलब आप ले लें स्टडी ऑफ। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इंसेक्ट्स क्या हैं? जैसे आपने कभी बीटल का नाम सुना हो, चलो बीटल का नहीं सुना, बटरफ्लाई का नाम सुना हो, हनी बी का सुना हो, आंट का नाम सुना हो, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास इंसेक्ट है। इनका मुताला करने वाली जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। फिर इसके बाद लास्ट वन जो है वो हमारे पास फार्माकोलॉजी है। फार्मा का लफ्जी मतलब ड्रग होता है और लॉजी का लफ्जी मतलब जो है वो स्टडी होता है। तो अगर हम ड्रग्स का मुताला करें, मेडिसिन का मुताला करें कि उनके सोर्सेज क्या हैं, मेडिसिन बनती कहाँ से हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, उनका हमारे जिस्म के ऊपर असर क्या है, उनके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो सारा कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाला जो शुबा है उस शुबे को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। अगर डिटेल में निकलना चाहें तो अगर इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एक एडिक्टिव होती हैं, एक फार्मास्यूटिकल होती हैं। एडिक्टिव वो होती हैं जिनके ऊपर हमारा जिस्म जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है और फार्मास्यूटिकल वो होती हैं जो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप सीधा सीधा लिखें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स लाइक इट्स यूजेस, सोर्सेज एटसेट्रा। इस सारा कुछ जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। तो किसी भी मेडिसिन का अगर आपको नाम आता है जिसके स्पेलिंग आपको याद हो, जैसे पैनाडॉल वगैरह, जिसका भी नाम आता है आप इसकी एग्जाम्पल के अंदर उसको पुट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो पहला लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा आने वाला हर लेक्चर जो है वो आप तक पहुँचे तो नीचे जो है मतलब आप सब्सक्राइब जो है इस चैनल को कर दें और साथ बेल का जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए हमारी नई वीडियो का वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।